नमन उस योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण को जिनके शब्द अमृत के समान हैं, जिनकी वाणी जीवन का सार है और जिनकी गीता संपूर्ण सृष्टि का मार्गदर्शन करती है। जैसे सूरज अपने प्रकाश का दान करता है, नदी अपना जल दान करती है, वृक्ष अपनी छाया और फल दान करता है, तो मनुष्य क्या दान करे जो सबसे उत्तम हो। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल मोटिवेशनल विथ MS पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत निरंतर प्राप्त कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दान का बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल दूसरों की सहायता करता है बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? क्या धन का दान ही सबसे बड़ा दान है या फिर ज्ञान, सेवा और प्रेम का दान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और समझेंगे कि श्री कृष्ण की दृष्टि में सर्वोत्तम दान कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या ये तीनों कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ये आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। दान केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह हमारे भीतर की करुणा और प्रेम का प्रतीक है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो केवल वस्तु का स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की पवित्रता बढ़ती है और हमारे मन का अहंकार कम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दान को 3 प्रकारों में बताया है: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक दान जब निष्काम भाव से किया जाता है तो वह केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पवित्रता और सच्चे प्रेम का प्रतीक बन जाता है। यह वह दान है जो किसी अपेक्षा के बिना केवल देने की आनंदमयी अनुभूति से किया जाता है। यह दान हृदय से निकलने वाली करुणा, प्रेम और संवेदनशीलता की झलक है, जिसमें दाता को पाने की कोई लालसा नहीं होती, न यश की, न प्रशंसा की, न ही कोई प्रतिदान की। यह एक ऐसा सुकून भरा कर्म है जो न केवल जरूरतमंद के जीवन को संवारता है बल्कि देने वाले की आत्मा को भी निर्मल और दिव्य आनंद से भर देता है। ऐसा दान गुप्त रूप से किया जाता है, जहां दाता और ग्रहिता के बीच कोई अहंकार, स्वार्थ या दिखावा नहीं होता। यह शुद्ध प्रेम और परोपकार की वह धारा है जो देने वाले को भी उतना ही आनंद देती है जितना पाने वाले को। यह जलती हुई दीप शिखा की तरह है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देती है बिना किसी अपेक्षा के। जब व्यक्ति निष्काम भाव से दान करता है तो उसकी आत्मा में एक अनोखी शांति और संतोष का जन्म होता है। यह केवल बाहरी मदद नहीं होती बल्कि आत्मिक उत्थान का भी एक माध्यम बन जाती है। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के अपनी रोशनी सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही निष्काम दान भी निस्वार्थ प्रेम का एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। इस संसार में सबसे सुंदर दान वही है जो किसी की आंखों में खुशी के आंसू ले आए, किसी की उदासी को मुस्कान में बदल दे, किसी की पीड़ा को हर ले, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। निष्काम दान आत्मा की वह सुगंध है जो चारों दिशाओं में प्रेम और करुणा की सुगंध भर देती है। यह सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को कर्म के माध्यम से प्रकट करता है। दान देने का सबसे सुंदर तरीका वही है जहां देने वाला और पाने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं, एक अपनी करुणा और प्रेम से और दूसरा अपने आभार और संतोष से। जब हृदय में यह भाव जागृत हो जाता है कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूं वह वास्तव में ईश्वर का ही दिया हुआ है, तब दान की महिमा और बढ़ जाती है। सच्चा दान केवल धन या वस्त्र देने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मीठे बोल, सहानुभूति भरी मुस्कान, किसी जरूरतमंद को ज्ञान या मार्गदर्शन देने में भी समाहित हो सकता है। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक सांत्वना भरा स्पर्श, एक स्नेहमयी दृष्टि भी
किसी के जीवन को बदल सकती है। निष्काम दान वह मधुर संगीत है जो प्रेम, संवेदना और भक्ति के सुरों से गूंजता है। यह वह अमृत है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह फूल है जिसकी सुगंध हर दिशा में प्रेम और सेवा का संदेश फैलाती है। इसे अपनाएं, इसे जिए और इसे संसार में बांटते रहें, क्योंकि यह प्रेम और करुणा का वह पवित्र दीप है जो न केवल दूसरों के जीवन को रोशन करता है, बल्कि अपने भीतर भी दिव्यता का प्रकाश भर देता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की आशा के दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, सबसे बड़ा दान क्या है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, सबसे बड़ा दान वह है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। जब तुम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म का बोध और सत्य का मार्ग दिखाते हो तो यह सबसे श्रेष्ठ दान होता है। धन समाप्त हो सकता है, वस्त्र पुराने हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और भक्ति सदा व्यक्ति के साथ रहती है। दान का सच्चा स्वरूप तब निखरता है जब वह प्रेम और करुणा से किया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन जब दान किसी स्वार्थ, प्रसिद्धि या बदले में कुछ पाने की आशा से किया जाता है तो वह अपने शुद्ध स्वरूप से दूर हो जाता है। यह वह दान है जो दिखावे के लिए किया जाता है, जहां देने वाले का उद्देश्य दूसरों की सहायता कम और स्वयं की महिमा बढ़ाना अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे राजसिक दान कहा है। ऐसा दान जिसमें सतही भलाई तो होती है, लेकिन गहराई में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। यह दान वह जलधारा है जो ऊपर से शुद्ध प्रतीत होती है, परंतु उसके भीतर अहंकार और अपेक्षाओं की हलचल होती है। यह दान करने वाले को क्षणिक संतोष तो देता है, परंतु आत्मा के वास्तविक आनंद से वंचित रखता है। ऐसा दान अक्सर तब किया जाता है जब देने वाले को प्रशंसा की चाह होती है। वह चाहता है कि समाज उसे उदार, दयालु और परोपकारी समझे। वह मंचों पर खड़ा होकर बड़े बड़े शब्दों में अपने दान का बखान करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे सम्मान दें और वह अपने भीतर श्रेष्ठता का अनुभव कर सके। लेकिन यह प्रशंसा बाहरी होती है। आत्मा का असली आनंद इसमें कहीं खो जाता है। राजसिक दान देने वाले का स्वभाव अक्सर ऐसा होता है कि वह सोचता है, मैंने दान दिया इसलिए मुझे कुछ विशेष स्थान मिलना चाहिए, या मैंने इतना बड़ा दान किया, अब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। यह दान वास्तव में एक सौदेबाजी बन जाता है, जहां देने वाला बदले में किसी न किसी रूप में कुछ पाने की आशा करता है। यह स्वार्थ का जाल है जिसमें उलझकर व्यक्ति अपने अहंकार को और अधिक बल देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दान का वास्तविक मूल्य उसके पीछे की भावना में निहित होता है, न कि उसके बाहरी आडंबर में। अगर दान करते समय देने वाले के मन में अहंकार, प्रसिद्धि या प्रतिफल की कामना हो तो वह दान केवल एक कर्म बन जाता है जिसमें आत्मा की पवित्रता लुप्त हो जाती है। यह उस वृक्ष की भांति है जो केवल छाया देने का दिखावा करता है, लेकिन जब जरूरत होती है तब उसकी छाया लुप्त हो जाती है। फिर भी यह दान पूरी तरह से निष्फल नहीं होता। इसमें कुछ न कुछ भलाई अवश्य होती है, क्योंकि इससे किसी न किसी को लाभ तो मिलता ही है। इसलिए श्री कृष्ण इसे निचले स्तर पर नहीं रखते, बल्कि इसे मध्य स्तर का दान मानते हैं। वे कहते हैं कि यह दान भले ही स्वार्थ से प्रेरित हो, फिर भी यह किसी न किसी रूप में संसार में कुछ अच्छा करता है। लेकिन जो दान बिना अहंकार, बिना दिखावे और बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है, वही आत्मा को सच्ची शुद्धि और आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब भी हम दान करें तो अपने भीतर झांक कर देखें कि क्या हम सच में निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, या कहीं न कहीं हमें किसी मान सम्मान, प्रसिद्धि या प्रतिफल की अपेक्षा तो नहीं। यदि हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और करुणा के साथ दान करेंगे तो वही दान हमारे लिए सबसे बड़ी आत्मिक उपलब्धि बन जाएगा। सच्चा दान वह है जो गुप्त रूप से, निस्वार्थ भाव से और प्रेम पूर्वक दिया जाए, जहां देने की खुशी ही सबसे बड़ा इनाम हो। दान का मूल स्वरूप
प्रेम, करुणा और सेवा से जुड़ा हुआ है। जब यह भावनाएं दान में समाहित होती हैं तो यह आत्मा के उत्थान का माध्यम बनता है। लेकिन जब दान बिना श्रद्धा के किसी अयोग्य व्यक्ति को अनुचित समय पर या अपमान के साथ किया जाता है तो यह अपने पवित्र स्वरूप से गिर जाता है और तामसिकता का रूप ले लेता है। ऐसा दान करने से लाभ के स्थान पर हानि होती है, न केवल लेने वाले के लिए बल्कि देने वाले के लिए भी। श्री कृष्ण ने गीता में इसे तामसिक दान कहा है, जो दान के सबसे निम्न स्तर का प्रतीक है। यह वह दान है जिसमें देने वाले के हृदय में प्रेम का अभाव होता है। वह केवल अपनी बाध्यता, अहंकार या समाज में दिखावे के लिए दान करता है, लेकिन उसके भीतर सच्ची करुणा नहीं होती। जब दान में श्रद्धा और सम्मान न हो तो वह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, जिसमें कोई आत्मिक ऊर्जा नहीं होती। तामसिक दान तब होता है जब कोई व्यक्ति दान तो करता है, लेकिन उसमें अपमान का भाव होता है। वह देने के दौरान कटु शब्द कहता है, उपेक्षा दिखाता है या अपने अहंकार को उच्च स्थान पर रखकर दान करता है। ऐसा दान पाने वाले के लिए असहनीय हो जाता है, क्योंकि यह उसकी आत्मा को चोट पहुंचाता है। यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी के लिए हाथ फैलाए और उसे यह कहकर भोजन दिया जाए कि तुम्हारी औकात यही है, तो वह भोजन उसके तन को तृप्त कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को आहत कर देगा। कभी कभी तामसिक दान तब भी होता है जब यह अनुचित समय पर दिया जाए। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके केवल अपनी छवि को चमकाने के लिए दान करता है, तो यह भी उचित नहीं होता। यदि परिवार के सदस्य भूखे हों और व्यक्ति समाज में दिखावे के लिए बाहर दान करता फिरे, तो यह विवेकहीनता का संकेत है। दान तभी सार्थक होता है जब यह उचित समय पर उचित व्यक्ति को और उचित भावना के साथ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जब दान किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है तो वह भी तामसिक बन जाता है। यदि दान ऐसा हो जो किसी के अहित में प्रयुक्त हो या जो लेने वाले को आलसी, लोभी या अनैतिक बना दे, तो वह समाज में विकृति फैलाने का कारण बन सकता है। इसलिए दान देते समय विवेक आवश्यक है। दान ऐसा हो जो सच में किसी के जीवन को संवारे, न कि उसे और अधिक पतन की ओर धकेले। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दान एक पवित्र कर्म है जो तभी सार्थक होता है जब वह श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ किया जाए। बिना श्रद्धा के, अपमान के साथ या अनुचित स्थान और समय पर किया गया दान केवल एक दिखावा रह जाता है, जो देने वाले के अहंकार को बढ़ाता है और लेने वाले के मन को आहत करता है। इसलिए जब भी दान करें तो यह देखें कि वह प्रेम से दिया जा रहा है या केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए। यदि दान में अपनापन, स्नेह और संवेदना होगी तो वह एक साधारण वस्तु से बढ़कर आशीर्वाद बन जाएगा। सच्चा दान वही है जो न केवल तन को तृप्त करे बल्कि आत्मा को भी शांति और संतोष प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ और स्थायी प्रभाव डालने वाला दान ज्ञान का दान है। यह वह अनमोल उपहार है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम किसी को सच्चा ज्ञान देते हैं तो हम न केवल उसके वर्तमान को संवारते हैं बल्कि उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। धन, भोजन, वस्त्र आदि का दान व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन यह सीमित समय तक ही उसका साथ देता है। धन का दान किसी की भूख मिटा सकता है, परंतु ज्ञान का दान उसे आत्मनिर्भर बना सकता है, जिससे वह स्वयं अपनी भूख मिटाने में सक्षम हो जाए। यही कारण है कि शास्त्रों में भी ज्ञान के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जब किसी को सही ज्ञान मिलता है तो उसका जीवन संवर जाता है। शिक्षा, सही दिशा निर्देशन, नैतिक मूल्यों और आत्मबोध का ज्ञान व्यक्ति को मजबूत बनाता है, जिससे वह हर परिस्थिति में अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। इसलिए यदि हम सच्चे प्रेम और करुणा से किसी को ज्ञान का दान देते हैं
तो यह सबसे बड़ा परोपकार होगा। यह वह दीपक है जो केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का मार्ग रोशन कर सकता है। श्री कृष्ण स्वयं प्रेम, करुणा और भक्ति के दिव्य प्रतीक हैं। उनके चरणों में समर्पित मन को आनंद, शांति और मोक्ष का अद्वितीय वरदान प्राप्त होता है। जब हम किसी को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं तो हम उसे न केवल संसार के दुखों से ऊपर उठाते हैं बल्कि उसे उस अनंत आनंद से जोड़ते हैं जो केवल ईश्वर की भक्ति में मिलता है। भक्ति वह मधुर रस है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्र, एक पुष्प, जल या फल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर के लिए बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अर्पण है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके हृदय में करुणा, दया और सच्चा प्रेम जन्म लेता है। उसका जीवन एक सुगंधित पुष्प की भांति हो जाता है जिससे हर ओर शांति और आनंद फैलता है। वह न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी के प्रति अहंकार रखता है। श्री कृष्ण के प्रेम में लीन भक्त अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और यही समर्पण उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः सच्चा आनंद, सच्ची शांति और मोक्ष केवल प्रेम और भक्ति में ही है। यदि हम किसी को इस दिव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें तो यह सबसे पवित्र उपकार होगा। आज के समय में धन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो अपना समय, सेवा और समर्पण देता है वही सच्चा दानी होता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने भक्तों की सेवा की, उनके लिए कार्य किए और दिखाया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय भक्तों, हमें यह समझना होगा कि सबसे श्रेष्ठ दान केवल धन का दान नहीं बल्कि ज्ञान, सेवा, प्रेम और भक्ति का दान है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह एक समय का भोजन पाता है, लेकिन जब हम उसे आत्मज्ञान कराते हैं तो वह जीवन भर के लिए संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए यदि हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में दान को अपनाना होगा, लेकिन केवल धन का नहीं बल्कि वह दान जो आत्मा को ऊपर उठाए। इसलिए आओ हम सब मिलकर श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और सच्चे अर्थों में दान को अपनाएं। यह हमारा जीवन धन्य बना देगा और हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाएगा। दान वह है जो हृदय से दिया जाए, प्रेम से दिया जाए और जिससे किसी का जीवन बदल जाए। लेकिन जिसे भगवत भक्ति का ज्ञान मिल गया उसे फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यदि आप दान करना चाहते हैं तो किसी को भक्ति का मार्ग दिखाइए, किसी को श्री कृष्ण के प्रेम से जोड़िए और किसी को सच्चे जीवन का उद्देश्य बताइए। यही सबसे उत्तम दान है। श्री कृष्ण हमें यही मधुर संदेश दे रहे हैं, जो स्वयं प्रकाशित हो वही प्रकाश बांट सकता है। तो आइए इस दिव्य प्रकाश को फैलाएं और सबसे उत्तम दान करें। अंत में बस यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें वह शक्ति दो कि हम आपके नाम, आपके प्रेम और आपके ज्ञान का दान कर सकें, ताकि इस संसार में हर हृदय आपके प्रेम से आलोकित हो जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।